क्या कहता है सनातन के जरिए भी कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में जब लोगों का मन ही खुश नहीं है, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं उनके पास सक्सेस होगी, अच्छा करियर होगा, आप बहुत अच्छा कमा रहे होंगे, पैसे भी होंगे, लेकिन फिर भी वो डिप्रेस रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग से सुसाइड की खबरें आए दिन आती रहती हैं। तो ये मन जो है ये क्यों खराब हो रहा है? आप इसका कोई वजह बता सकते हैं? कई बार देखा है कि सब कुछ है, अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा है, परिवार है, सब कुछ है, फिर भी लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो ये मन क्यों खराब हो रहा है? मतलब क्या हो रहा है ऐसा अचानक से कि जब मैं अपना बचपन याद करती हूँ तो मुझे आसपास इतना मन खराब लोगों का नहीं मिलता था और अब वो कहीं ज्यादा मिलता है। जी एक्चुअली मन क्या है, मन बिल्कुल एक हार्ड डिस्क की तरह है। उसमें आप जैसा डेटा डालेंगे फिर आपको उस डेटा को फिर वो पॉपअप होगा बार बार। तो क्योंकि हमने ही मन के अंदर डेटा खराब डाला है, आज चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे हमारा जो बेकार हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें स्किल्स तो हैं लेकिन वैल्यूज़ नहीं हैं, और आज ये जो कृत्रिम लाइफ हम जीते हैं, मैकेनिकल लाइफ जीते हैं, मशीनों से हम घिरे हुए हैं और हमें लगता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन इस सारे तामझाम के अंदर बाहरी शोशेबाजी तो बहुत हो रही है लेकिन अंदर बहुत ही खोखलापन आ रहा है। रिश्ते बिखर रहे हैं और रिश्तों के लिए टाइम भी नहीं है किसी के पास, और रिश्तों की सेंसिटिविटी क्या होती है ये भी कोई नहीं समझता। जैसे वैलेंटाइंस डे ये लोग जो मना रहे हैं, ये एक्चुअली सेंट वैलेंटाइन डे था, लेकिन सेंट तो लोगों को पसंद नहीं है, तो इसलिए हमने कहा ओके ओनली वैलेंटाइन डे। तो वैलेंटाइन डे लोग मना रहे हैं लेकिन उसके पीछे भी स्वार्थ ही है। मैं किसी से प्यार क्यों करता हूँ? उसकी चमड़ी अच्छी है, उसकी स्किन अच्छी है, वो दिखती अच्छी है या अच्छा दिखता है, उसके सिक्स पैक हैं, पैसा है किसी के पास, तो एक्सटर्नल चीज़ों पर हम ज़्यादा चिपक गए और जो हमारा एसेंस था उससे हम लोग भटक गए। तो इसीलिए आज आप देखते हैं कि स्ट्रेस भी है, तनाव भी है। तो जिसने अगर किसी ने मैस्लोज नीड्स हिरार्की पढ़ी हो तो उसमें फिजिकल नीड्स भी हैं, मेंटल नीड्स, इमोशनल नीड्स, इंटेलेक्चुअल नीड्स भी हैं, इगोइस्टिक नीड्स भी हैं। सबसे ऊपर जो नीड है वो है द नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हमने NCERT किताब पढ़ा हुआ हमने, लेकिन हम उस नीड का ध्यान नहीं रखते। बाकी नीड्स का ध्यान रखते हैं लेकिन इस नीड का ध्यान नहीं रखते जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है। इसी वजह से आज लोग दुखी भी हैं। लोगों के पास भले ब्रांडेड कपड़े भी हैं, ब्रांडेड खाना है, लेकिन वो अपने अस्तित्व में जो सबसे कोर नीड है वो है आध्यात्मिक नीड, उसकी ओर ध्यान देते ही नहीं है। इसीलिए सब कुछ होने के बावजूद भी, पैसा भी हो, पावर हो, पोस्ट हो, पोजीशन हो, ब्यूटी हो, कंफर्ट्स हो, फेम हो, सब कुछ होने के बावजूद भी आज हम दुखी हैं क्योंकि आज आत्मा खुश नहीं है। यस, वी आर सोल, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल। भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश शुरू इस बात से किया है दैट वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल। तो सोल का ध्यान रखना भी जरूरी है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालना जरूरी है, लुब्रिकेंट डालना जरूरी है, लेकिन ड्राइवर को खिलाना भी जरूरी है। तो हम गाड़ी का ध्यान तो रख रहे हैं लेकिन ड्राइवर का ध्यान नहीं रख रहे हैं बिकॉज यू आर सो बिजी ना। इसीलिए फाइनली टाइम जब नहीं निकलता है देयर इज डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, गोलियां, एंड वर्स्ट इज दैट पीपल डिसाइड टू इवन कमिट सुसाइड, व्हिच इज वर्स्ट। मतलब बहुत ही दुख की बात है। और आज पूरी दुनिया के अंदर इन एवरी 40 सेकेंड्स देयर इज वन सुसाइड। सोचिए हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा है। तो बहुत दुख की बात है ये, पर ये हो रहा है बिकॉज हम स्पिरिचुअली अपने आप को नरिश नहीं कर रहे हैं। यानी तमाम